Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Priya. Welcome back to a new video. पीछे ना ब्लैंकेट रखा हुआ है तो इग्नोर करना। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी ओवरऑल थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, ओवरऑल मेरी प्रेगनेंसी में मेरा जो डाइट था वो क्या रहा है, मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं मंथ वाइज, और मेडिसिन कैसे मेरे चले हैं मंथ वाइज, और क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड ऑन करती गई हूँ या फिर मैं कम करती गई हूँ। जो भी चेंजेस मैंने करे हैं एक्चुअली वो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो डाइट की अगर मैं बात करूँ तो एज सच जो मेरी गायनी है उन्होंने एज सच कोई डाइट प्लान मुझे नहीं दिया था कि ये खाना है ये नहीं खाना है, बट हाँ बस एक ही चीज़ बोला था, पाइनएप्पल और पाया के लिए मना किया था, और बस। और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, कोई डाइट प्लान नहीं दिया था कि नहीं मुझे अभी लास्ट मंथ मेरा चल रहा है, मतलब ड्यू टाइम बस आने ही वाला है। तो मेरा जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा मैंने गेन नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, मैंने 7 kg का वेट ही सिर्फ गेन किया है, और बेबी का जो वेट है ना वो एकदम परफेक्ट है। इस टाइम पे अभी जो मेरा लास्ट स्कैन हुआ था 9 मंथ वाला ना, उसमें बेबी का वेट था 2.7, यस 2.6 या 2.7 था। तो डॉक्टर ने बोला ये डिलीवरी तक 3 kg जाएगा, तो इट्स अ गुड साइन, मतलब बेबी का वेट बिल्कुल सही है। मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्रेगनेंसी टाइम में बहुत एक्टिव थी। घर का सारा काम जो भी मैं प्रेगनेंसी के पहले करती थी सेम एज इट इज़, सारा काम झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन कपड़े और सारी चीज़ें, अपने भी सारे काम, घर के बाहर के सारे काम, जो भी मुझे ग्रॉसरी लानी है, सब्ज़ी लानी है या किसी काम से जाना है, तो मैं वो सारे काम कर रही थी सिवाय एक काम के। मुझे कुछ भारी चीज़ नहीं उठाना था, बस मुझे एक चीज़ ये ध्यान में रखना रहता था कि मुझे कुछ भारी चीज़ नहीं उठाना है, बाकी मैं सारा काम करती। तो इस वजह से मेरा जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा गेन नहीं हुआ है। पर डॉक्टर का कहना है कि मतलब ठीक है, ज़्यादा गेन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आपको लूज़ करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बेबी हेल्दी है तो एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी ना मैं अपनी फाइल साथ में लेके बैठी हूँ, और मैं मंथ वाइज आपको बताती जाऊँगी डॉक्टर ने कौन कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, कौन कौन से चेंजेस किए थे मेडिसिन में, वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो। ओके, तो सेकंड मंथ की रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर ने मुझे एक तो गैस की दवा दी थी, ठीक है, खाली पेट, क्योंकि मेडिसिन थोड़ी फॉलिक एसिड वगैरह रहते हैं ना, 3-4 मंथ्स तक फॉलिक एसिड चलते हैं। तो फॉलिक एसिड था, गैस की दवाई थी, और एक एस्पिरिन करके कोई टैबलेट थी, और इसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स की और मिनरल्स की कुछ टैबलेट्स ही चल रही थी, और प्रोटीन पाउडर चल रहा था। तो ये थे मेरे सेकेंड मंथ के, आई मीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह सकते हैं, जो कि मेडिसिन मेरे चल रहे थे। एंड ये ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि ये 2 से 3 टाइम लेने थे। तो प्रोटीन पाउडर भी था, वो दूध में लेना था, बट मैं उसको वैसे ही लेती थी, दूध में मुझे पसंद नहीं था। और डाइट की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, सॉरी फर्स्ट सेकेंड तो कुछ भी पता नहीं चलता, तो सेकेंड एंड थर्ड मंथ की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ मंथ की, तो मुझे मेरी डाइट थी वो मैंने आपको बताया था, मैं मॉर्निंग में पहले तो 4 बादाम भिगो के खाती थी, क्योंकि फ्रूट्स उस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स ना कम, थोड़ा गर्म चीज़ ना अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग में। तो बादाम में भिगो के खाती थी, भिगो के मैं हमेशा से ही खाती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड, अभी भी मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ। और स्प्राउट ले लेती थी मॉर्निंग में। उसके बाद दिन में मैं नारियल पानी पीती थी। नारियल पानी का ये था कि पानी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बेबी के लिए भी अच्छा होता है। और फ्रूट्स में जो भी फ्रूट्स रहता था घर में मैं वो ले लेती थी, या फिर सीजनल जो भी फ्रूट्स है, मैंगो हुआ, एप्पल हुआ, पोमेग्रेनेट हुआ, कुछ भी जो भी रहता था घर में मैं वो फ्रूट्स ले लेती थी। और खाना वगैरह तो मैंने आपको बताया, सेकेंड मंथ के बाद के एंड से मुझे वॉमिट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तो वॉमिटिंग की वजह से खाना वगैरह मेरा बहुत कम हो गया था, मेरा वेट ना बढ़ने की जगह बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो जब वोमिटिंग की प्रॉब्लम फिफ्थ मंथ में ख़त्म हुई है ना, हाँ फोर्थ मंथ के एंड में, फिफ्थ मंथ में ख़त्म हुई है जा करके, 2.5-3 महीने मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तब मैंने थोड़ा बहुत खाना पीना स्टार्ट किया था। तो सेकेंड मंथ में जो मेरी मेडिसिन थी सेम एज इट इज़ थर्ड मंथ में भी कंटिन्यू हुई थी मेडिसिन, सेम मेडिसिन मेरी फोर्थ मंथ में भी कंटिन्यू हुई थी। और फिफ्थ मंथ से ना फिर डॉक्टर ने फिफ्थ मंथ के, हाँ फिर फोर्थ मंथ के बाद से डॉक्टर ने मल्टीविटामिन की और मिनरल्स के साथ साथ उन्होंने ये कैल्शियम और आयरन जो है ना वो ऐड ऑन कर दिया था। और आई थिंक 6 मंथ से फिर उन्होंने कैल्शियम आयरन ही चलाया था, मल्टीविटामिन बंद कर दी थी उन्होंने। तो ये मेडिसिन ये थे जो मेरे चल रहे थे। मैंने आपको बताया ना था कि एस्पिरिन करके था, एक गैस की दवाई थी, और कैल्शियम और आयरन की थी, प्रोटीन पाउडर था, मल्टीविटामिन मिनरल्स की टैबलेट थी। और अगर डाइट की मैं बात करूँ तो फिफ्थ मंथ में मेरा डाइट सेम था,
क्योंकि उस टाइम तक वॉमिट की प्रॉब्लम मेरी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, ख़त्म ही हो गई थी। तो मैं घर का ही खाना खा रही थी, ग्रीन सारी हरी सब्जियां वगैरह खाना, फ्रूट्स में ले रही थी सीजनल जो भी था, और बादाम मॉर्निंग में भिगो के लेती थी। मैं मेवे का लड्डू खाना मैंने स्टार्ट कर दिया था 5th मंथ से। मम्मी ने बना के भेजा था, तो वो बहुत गर्म नहीं था, तो वो हेल्दी था काफ़ी ज़्यादा। तो मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स के वो लड्डू बना के भेजे थे, तो मैं वो लेती थी, और स्प्राउट वगैरह लेती ही थी, और साथ में मैं केलॉग्स, थोड़ा सा दूध में पीती नहीं हूँ, तो मैं केलॉग्स ले लेती थी दूध के साथ, तो बाउल में जितना मन करता था, भूख रहती थी मैं उतना ले, थोड़ा बहुत ही ली। वो मैंने ऐड ऑन किया था एक्चुअली, इसलिए कि मैं दूध बिल्कुल नहीं ले रही थी, इसलिए कि एटलीस्ट एक कटोरी ही दूध जाए तो कम से कम जाए तो किसी बहाने से। जो है मेडिसिन में क्या क्या चेंजेस हुए थे वो मैं आपको बताती हूँ। फिर डॉक्टर ने 6 मंथ से, जैसे ही मैंने आपको बताया, मल्टीविटामिन की टैबलेट जो थी वो बंद कर दी थी। सिर्फ एस्पिरिन चल रही थी, एक गैस की चल रही थी, और आयरन और कैल्शियम की टैबलेट चल रही थी, प्रोटीन पाउडर चल रहा था। बस इतनी ही टैबलेट्स चल रही थी मेरी। और बाकी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी साइड से ऐड ऑन कर रही थी डाइट में, जैसे कि मैंने डेट्स वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया था 5th मंथ के बाद से। खजूर होता है ना, वो मैंने लेना स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, लड्डू उसके साथ, बादाम के साथ मैंने लेना स्टार्ट कर दिया था। और तो बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत एग वगैरह भी ले लेती थी, क्योंकि फिर उस टाइम पे ना प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा। तो रेगुलर तो नहीं लेती थी, बट हाँ बीच में मैं एग वगैरह लेना भी मैंने स्टार्ट किया था। और खाना वगैरह तो मेरा पूरा प्रॉपर घर का ही रहता था, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती थी, सब घर का ही खाती थी, खुद से ही बना के, खुद अपने ही हाथ का। और मैं मसाले वाली चीज़ें ना बहुत कम, वैसे भी मुझे मसाले वाली चीज़ें बहुत कम ही पसंद है, तो मैं बहुत ही सिंपल सा खाना बनाती थी और वही खाती थी। और डॉक्टर जो विज़िट थी वो तो मंथली थी, मतलब हर 28 डेज़ पे, 29 डेज़ पे जो भी अल्ट्रासाउंड होता था और डॉक्टर विज़िट होती थी, तो उसमें फिर बाकी चीज़ें पता चलती थी। 6 मंथ में आयरन कैल्शियम की ही टैबलेट चल रही थी ज़्यादातर। और मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर ने एंटासिड वगैरह लेने के लिए बोल दिया था कि अगर इनकेस ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप ले सकते हो। तो कभी कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम एक्चुअली रहती थी मुझे, 6 मंथ में बहुत ज़्यादा रहती थी। तो मैं खाना वगैरह ना, मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, 6 मंथ प्रेगनेंसी सिम्टम वाली वीडियो में, कि मैंने अपने मील को ना बहुत ही छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर लिया था, कि मैं दो दो, एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़, 2 2 घंटे पे ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाती थी मैं। मतलब इकट्ठा खाना नहीं खाती थी, कि आपने जैसे होता है ना, भूख लगी बहुत तेज़, हम इकट्ठे 3 4 रोटियां खा ले रहे हैं, इस टाइप से नहीं, मैं एक एक 2 2 रोटी करके खाती थी। और फिर हर चीज़ का टाइम बना लिया था, मैंने अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लिया था। मैं टाइम टेबल तो नहीं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, हर किसी का अपना होता है यार, तो मैं अपने हिसाब से मैंने बना लिया था। इतने से इतने बजे के बीच में मुझे ये खा लेना है, इतने से इतने बजे के बीच में ये खा लेना है, तो इससे ना टाइम शेड्यूल रहता है ना, तो सही रहता है। और भूख तो ऑब्वियसली यार, प्रेगनेंसी में भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, क्रेविंग्स भी होते हैं, तो क्रेविंग्स पे मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती थी लिटरली, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि यार मुझे खुद बनाना, खुद ही खाना, और अपने हाथ से बना के ना खाने का फिर मन नहीं करता। समटाइम्स क्या होता है ना, अब मुझे बैके की भी प्रॉब्लम थी, बैके की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, तो मैं अगर लेट गई, बैठ गई ना, तो मेरा उठने का मन नहीं करता था। फिर ये होता था यार जो भी है वही खा लेते हैं, कौन जाएगा बनाने, कौन जाएगा इतना चीज़ें करने के लिए। और 7 मंथ में मैंने डाइट अपना चेंज किया था, मैंने नारियल पानी बंद कर दिया था, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया था, और उस टाइम पे मुझे बहुत ही भयंकर कोल्ड हो गया था, कोल्ड एंड कफ हो गया था, तो इसलिए मैंने नारियल पानी बंद कर दिया था। नारियल पानी जो होता है ना, ठंडा होता है, तो उसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था। मैंने केसर वाला दूध लेना स्टार्ट किया था। दूध मतलब कि मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा सा केसर दूध में, छोटे से बाउल में केसर भिगो के मैं एक दिन पहले रख देती थी, दूसरे दिन मैं वही वाला दूध ना केलॉग्स में डाल के यूज़ कर लेती थी। तो एक तो मैंने ये ऐड ऑन किया था। और 7 मंथ के बाद मैंने आपको बताया था 8 मंथ से फिर मैंने घी लेना स्टार्ट किया था दूध में, मॉर्निंग के टाइम पे खाली पेट। मेडिसिन में डॉक्टर ने ना फिर वही आयरन कैल्शियम की और एक एस्पिरिन करके टैबलेट थी वो, और प्रोटीन पाउडर और गैस की दवा, बस इतनी ही कंटिन्यू रखी थी। बाकी जो चीज़ें थी, मल्टीविटामिन और 1 2 दवाइयाँ और थी, तो वो उन्होंने बंद कर दी थी। उसके बाद से ना फिर 7 मंथ से यही कंटिन्यू चल रहा है, मेरी दवाइयाँ मतलब यही चल रही हैं। और आयरन कैल्शियम तो ऐसा है कि डॉक्टर ने बोला वो तो आपको पोस्ट डिलीवरी भी लेनी ही लेनी है। तो और हाँ, 7th मैंने आपको बताया था ना, 7 मंथ में मेरा हीमोग्लोबिन भी काफ़ी डाउन हो गया था, तो डॉक्टर ने डोजेज़ ना आयरन वाली टैबलेट्स की बढ़ा दिए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था हीमोग्लोबिन, जो कि डिलीवरी के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए। और डाइट में मैंने क्या चेंजेस किए वो मैंने आपको बता दिया। मैंने बस घी लेना स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग में, मेवे के लड्डू लेने स्टार्ट कर दिए थे मैंने। उस टाइम पे थोड़ी गर्म चीज़ें लेते हैं ना 9th मंथ में, थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी बहुत गर्म चीज़ें।
तो बस, और जो लास्ट मेरा स्कैन हुआ, लास्ट जो मंथ था ना 9th मंथ, उसमें डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स ही चलाई थी, और बाकी एस्पिरिन वगैरह जो चल रही थी, गैस वैस की, उन्होंने सब बंद कर दी थी। बट थोड़ा सा मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि कुछ एंटासिड वगैरह ले सकती हो, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, और मेडिसिन भी मेरी कम क्या हो गई थी, बंदी हो गई थी, बस आयरन कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर चल रहा था। तो ये मेडिसिन चल रही थी। डाइट का मैंने आपको बता दिया कि 9 मंथ में ऐसा था कि सब कुछ खाओ पियो और बस तैयारी करो डिलीवरी की। और जो मेरा लास्ट स्कैन हुआ था 9th मंथ में ना, उसमें बेबी का जो पोजीशन है ना वो एकदम सही आ गया था। सही मतलब कि जिस टाइम पे बेबी का हेड डाउन होना चाहिए ना, तो लास्ट वाले स्कैन में बेबी का हेड जो है वो डाउन हो गया है। तो बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब बस वेट करना है बेबी के आने का। और आज मैं ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। इन केस अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, मे बी तब तक शायद मेरी डिलीवरी भी हो चुकी होगी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। बट हाँ, फिर भी अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशंस हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना। और मेरी जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने सारी वीडियोज़ में। थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या मेडिसिन मेरे चले हैं। इवन मैं फ़ाइल लेकर ही भी बैठी थी आपके पास, इसीलिए मैं फ़ाइल लेकर ही बैठी थी आपके पास कि क्या क्या मेडिसिन थे, क्या क्या चेंजेस, मैं आपको देखकर ही बताऊंगी, क्योंकि ऐसा याद नहीं रहता ना कि कौन सी मेडिसिन थी चली थी, कौन सी बंद हो गई, कौन सी ऐड ऑन हुई थी। तो बस, और हाँ, टीटी का इंजेक्शन लगा था मुझे प्रेगनेंसी में 3rd मंथ में लगा था, 6 मंथ में लगा था, एंड 9 मंथ में तो नहीं लगा था। 9 मंथ में बल्कि ये था कि डॉक्टर का कुछ फॉर्मेलिटी टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हुए थे, जैसे कि HIV, CBC और यूरिन टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब होते हैं ना, तो ये सब फॉर्मेलिटी वाले टेस्ट हुए थे। इनकेस अगर OT में जाना पड़े तो OT, सिजेरियन के लिए जाना पड़े तो OT में जाने से पहले ये सारे फॉर्मेलिटी टेस्ट ज़रूरी होते हैं। तो बस ये सारे टेस्ट हुए थे, और इन सब का वीडियो तो मैंने आपके साथ प्रॉपर मंथ वाइज शेयर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लेना। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।